इतिहास के सबसे क्रूर और तानाशाह शासकों की बात हो तो उसमें चंगेज़ खान का नाम सबसे ऊपर होगा। मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसने सत्ता और ताकत के नशे के लिए करोड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया था। चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 में मंगोलिया के एक छोटे कस्बे में हुआ। बचपन में उसका नाम तेमुचिन रखा गया था, जिसकी माता का नाम होयसन और पिता का नाम यसुजई था। उसका पिता यसुजई कियात कबीले का एक मुखिया भी था। बताया जाता है कि तेमुचिन के दाएं हाथ पर एक खून के धब्बे का निशान था, जिसका मतलब क्रूर और निर्दयी माना जाता है। चंगेज़ खान की शादी उसके पिता ने सिर्फ 9 साल में ही कर दी थी। शादी के 5 साल बाद उसके कबीलों के दुश्मनों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर दिया था। पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इसी लड़ाई के साथ तेमुचिन का हत्यारा बनने का सफ़र शुरू हो गया था। माना जाता है कि चंगेज़ खान ने अपने भाई जमोका की हत्या 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। अपने भाई को मारने के बाद उसने छोटे छोटे कबीलों को जीतकर उसने अपना एक विशाल साम्राज्य बना दिया था। बाद में उसने एशिया के साथ यूरोप के सभी हिस्सों पर अपना कब्जा जमा दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि जितना कत्ले-आम चंगेज़ खान ने अपने शासन में किया था, उतना शायद दुनिया के किसी शासक या तानाशाह ने किया होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने दुनिया के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ रिपोर्ट में तो इनकी संख्या इससे ज़्यादा भी बताई गई। 13वीं शताब्दी के मशहूर इतिहासकार राशिद-उद हमदानी ने लिखा था कि चंगेज़ खान ने अपने हमलों से ईरान की पॉपुलेशन 25 लाख से घटाकर 2 लाख पर ला दी थी। लाखों लोगों का कत्लेआम करके उसने लाशों का एक विशाल पिरामिड जैसा बना दिया था। मंगोलों की सेना इतनी मजबूत होती थी कि बचपन में ही 4 साल के बच्चों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाती थी। मंगोलों के डर से पूरी दुनिया कांपती थी। चंगेज़ खान का साम्राज्य पश्चिमी एशिया से यूरोप तक फैला था, लेकिन हिंदुस्तान उसकी टेढ़ी नज़रों से बचा रहा। मंगोलों का हिंदुस्तान पर आक्रमण का सबसे पहला खतरा इल्तुतमिश के शासनकाल पर रहा। दरअसल चंगेज़ खान का दुश्मन ईरान का शासक मकबरनी चंगेज़ खान के डर से हिंदुस्तान आना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी, जिससे हिंदुस्तान चंगेज़ खान की क्रूरता से बचा रहा। चंगेज़ खान के वारिसों ने भी भारत पर कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनका आक्रमण कई बार होता रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बार बार हराया। मंगोलों का आखिरी आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि एक बार तो खुद अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण से बार बार अपनी जान बचा पाया। माना जाता है कि चंगेज़ खान की 500 से ज़्यादा पत्नियां थीं। इसके कुल कितने बच्चे हैं अभी तक कोई नहीं बता पाया। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी औलादों की गिनती हजारों में थी। साल 2003 में एक जेनेटिक स्टडी में सामने आया था कि यूरेशिया के कई लोगों का डीएनए आपस में मेल खाता है। इस स्टडी में कहा गया कि यूरेशिया के 1 करोड़ 50 लाख लोगों का डीएनए चंगेज़ खान के डीएनए से मेल खाता है, यानी कि ये सब लोग चंगेज़ खान के वंशज कहे जा सकते हैं। चंगेज़ खान ये कभी नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसे कोई याद कर सके, इसीलिए उसने किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने के लिए नहीं रखा।
चंगेज़ खान मरने के बाद ये चाहता था कि उसे कोई इतिहास में याद नहीं रख सके। इसीलिए उसने अपने मरने से पहले अपने करीबी लोगों से कहा था कि उसकी लाश ऐसी गुप्त जगह पर दफनाया जाए कि उसकी कब्र को कोई ढूंढ ना सके। आज करीब चंगेज़ खान की मौत को 800 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई उसकी कब्र को नहीं ढूंढ सका।